आप सब लोगों को विदित है कि गोमती जो विश्व स्तरीय रिवर फ्रंट की शुरुआत की जा रही है। जैसा कि अभी दीपक सिंघल जी ने और मुख्य सचिव साहब ने पूरे उत्तर प्रदेश के विकास के लिए समय समय पर बहुत सी योजनाओं की उत्तर प्रदेश में शुरुआत की है और उसी के तहत गोमती को और गोमती के बारे में सबको यहाँ जानकारी है, पत्रकार भाइयों को विशेषकर जानकारी है। कई बार बहुत प्रयास किए गए, झाड़ू भी चलाए गए, फावड़े भी चलाए गए और पानी के अंदर भी बहुत से लोग उसमें अंदर घुस कर के तमाशा किया गया, लेकिन गोमती साफ नहीं हुई। बहुत पैसा भी खर्च किया गया बहुत पैसा भी खर्च हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री जी के प्रयास से जो हम लोगों ने शुरुआत की है, और वैसे तो सिंचाई विभाग में बहुत से काम हुए हैं, बहुत से काम हुए हैं। विश्व स्तरीय रिवर फ्रंट जो काम शुरुआत हुआ है, बहुत जो महत्वपूर्ण काम थे सिंचाई विभाग में, उस पर भी हम अभी थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा। सरयू नहर परियोजना जो 30 साल से चल रही थी और वो योजना 9 जनपद के लिए थी और उसकी उस समय 1982 में जब शुरुआत हुई थी तब उसकी लागत थी 299 करोड़ रुपया और वही बढ़ कर के आज हो गई है 7,270 करोड़। तो ये योजना जो 32 वर्षों में 2,844 करोड़ रुपए का व्यय तो किया गया, लेकिन इसमें जब हमने मौके पर देखा तो इसमें 1400 गैप 125 किलोमीटर लंबी राप्ती नहर में 1 इंच भी खुदाई नहीं हुई। किसानों को इसका कोई लाभ नहीं मिला और जैसे हमारी समाजवादी सरकार बनी 2 वर्षों में इस परियोजना में 1000 करोड़ रुपया व्यय कर 1000 गैप पूर्ण करके 103 किलोमीटर 150 किलोमीटर रजवे अल्पकाएं खुदाई कर 600,000 हेक्टेयर संचित वृद्धि की गई। और इसके अलावा बाण सागर परियोजना 20 साल पहले इसकी लागत थी 303 करोड़ और 2008 में इसकी लागत बढ़कर के हो गई थी 3,148 करोड़ और ये 2 जनपद के लिए योजना थी, इलाहाबाद और मिर्जापुर। पिछली सरकार ने तो इस पर 1270 करोड़ रुपया खर्च कर दिए, परंतु किसानों को एक बूंद पानी नहीं मिला। हमारी सरकार जैसे ही बनी है तो 436 करोड़ रुपया खर्च करके 90% कार्य पूरा करा दिया। 50,000 हेक्टेयर सिंचाई सुविधा किसानों को इससे मिलना शुरू हो गई।
और इसी तरह कनहर पर सिंचाई परियोजना, बुंदेलखंड के बारे में तो आपको पता है, सूखा ग्रस्त बुंदेलखंड, जिसकी बहुत चर्चाएं होती हैं। ये जो सोनभद्र में 33 वर्ष पुरानी, और इसकी तब उस समय लागत थी 27 करोड़, और इस समय इसकी अब लागत हो गई है 2800 करोड़। और इसमें जो किसानों को अभी हमने पुनर्वास, ये उसे 50 करोड़ रुपए दे करके उनको पुनर्वास करा दिया गया है, और ये 2 साल में पूरी करा दी जाएगी। और इस तरीके से अभी हाल में नेताजी ने जब आजमगढ़ का दौरा किया था, आजमगढ़ में टिल तक पानी नहीं पहुंच रहा था, तो उसमें 1 माह के अंदर 102 करोड़ रुपए सरकार ने स्वीकृत कराकर उस पर बहुत तेजी के साथ काम शुरू हो गया है। बहुत तेजी के साथ इस समय काम उस पर चल रहा है। और गोमती के बारे में तो आपको अब शुरुआत हो गई है, ड्रेजर लगे हुए हैं, आप देख ही रहे होंगे सब लोग। तो इसलिए देखिए, पिछली सरकार ने, आप पत्रकार भाइयों को पता है, ये तटबंध बनाए जाते हैं सुरक्षा के लिए। जब भी कहीं दिक्कत हो तो उस पर मशीनें और सब चल करके, लेकिन यहाँ पर आपने देखा होगा उसके पुलिस चौकी बना दी गई, रास्ता ही रोक दिया, रास्ता ही रोक दिया है। बीसी बैठे हैं यहाँ पर, अब उसको रास्ते को तो अब खोलना ही पड़ेगा। ये भी सब जितनी भी सिंचाई विभाग के जो भी काम थे सब लखनऊ विकास प्राधिकरण को दे दिए गए थे। बहुत पैसा खर्च कर दिया गया था, रास्ते भी रोक दिए गए थे। हम लोगों को तो अब खुलवाना है, पुल तो खुला ही गया है, रास्ता तो खुला ही गया है, अब चौड़ा और होना है रोड, वो भी बीसी साहब देखेंगे, इन्हीं के अंडर में है, नहीं तो अभी तक खुल गया होता। लेकिन अब चौड़ाई उसको भी खोलना है, रास्ते को चौड़ा करना है। तो ये हम सब लोगों को काम करना है। तो इसलिए इस अवसर पर हम, जैसा कि हम इस गोमती को साफ करके हरा भरा, जिसके किनारे साइकिल ट्रैक, टांगा ट्रैक से लेकर के जहाँ लखनऊ के लोग घूमे फिरे, और स्वच्छ पानी, कई बार हम लोगों ने प्रयास किया है। चीफ सेक्रेटरी साहब ने अभी कहा कि हम देखेंगे, ट्रीटमेंट प्लांट जो हैं, जब हम लोग देखने जाते हैं तब तो चालू कर दिए जाते हैं, और जैसे ही वहाँ से चलते हैं तो बंद कर दिए जाते हैं। ये प्रथा चल रही थी, इसकी वजह से बहुत ही दिक्कतें थीं, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अभी तो हमें जमुना पर भी काम करना है, गंगा पर भी काम करना है। आज गंगा में केवल 600 क्यूसेक पानी है, जमुना में केवल 150 क्यूसेक पानी है, जबकि घाघरा में 1 लाख क्यूसेक पानी है। अभी संतों की मांग है, मथुरा में बहुत सी मांग है, उनको 180 क्यूसेक पानी देने का है। हम उस मांग को भी हम मई के पहले हफ्ते में हम जमुना में भी 180 क्यूसेक से ज़्यादा पानी देने का काम मई के फर्स्ट वीक में कर देंगे। गंगा में भी पानी टहरी बांध पर हम लोगों ने बढ़ाया है। उत्तरांचल
सरकार से मिल कर के उसमें भी पानी बढ़ाया है। तो अब पानी की तो कोई दिक्कत है नहीं। जो हम लोगों ने वादा किया था टेल तक नहीं, खेत तक पानी पहुंचा है, किसानों के खेत तक पानी पहुंचा है। सूखा में भी पानी की कमी नहीं पड़ी थी। तो ये सब काम हम जब सिंचाई विभाग के द्वारा कर रहे हैं, और गोमती के बारे में जो हम दीपक सिंगल जी को बधाई देते हैं, उनकी टीम को बधाई देते हैं। जो उनकी टीम लगी हुई है, जो मुख्यमंत्री का सोच है, मुख्यमंत्री का जो विजन है गोमती के बारे में, निश्चित हम लोग पूरा करेंगे और 1.5 वर्ष में ही ये सब पूरा करके गोमती और गोमती से शुरुआत करके पूरे प्रदेश को इसी तरीके से हम लोगों ने जो किसानों को पानी और इस प्रदेश को हरा भरा बनाने का, जो इस प्रदेश को उत्तम बनाने का जो हम लोगों का फैसला है, निश्चित हम लोग मिलकर के पूरा करेंगे। धन्यवाद।